बालोद जिले के गुरूर नगर के बाजार इलाके में दुकान बनाकर पिछले 50 सालों से व्यापार कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल ये सभी व्यापारी इस स्थान पर कच्चे दुकानों को तोड़कर अपने खर्चे से 47 पक्का दुकान निर्माण कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इसे अवैध निर्माण व अतिक्रमण का हवाला देते हुए इन्हें नोटिस दिया गया, जिसको लेकर ये व्यापारी अब कशमकश की स्थिति में है। इनके द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस स्थान का इनके द्वारा नगर पंचायत में बकायदा टैक्स भी पटाया गया है। सभी व्यापारी दुकान निर्माण स्थल में एकत्र होकर नोटिस का विरोध कर रहे हैं। इनके साथ विधायक संगीता सिन्हा भी मौजूद रही। इनका माने तो पहले इस स्थान पर कच्चा दुकान था, जिसमें पिछले कई सालों से हम व्यापार कर रहे थे। अब सभी व्यापारी एकजुट होकर कच्चा दुकान के बदले अपने खर्च से पक्का दुकान निर्माण करवा रहे हैं, जिसमें लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पक्का दुकान का बकायदा नगर पंचायत में टैक्स जमा करेंगे, जो कि नगर पंचायत के लिए आवक का एक बड़ा हिस्सा साबित होगा। साथ ही इस स्थल पर सभी दुकानें व्यवस्थित दिखेंगी। व्यापारी प्रशासन के साथ मिलकर कोई हल भी निकालने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इन्हें नोटिस थमा दिया गया है। अब देखना ये है कि प्रशासन द्वारा इन दुकानों को लेकर किस तरह कार्रवाई करती है या फिर व्यापारियों के हित में कोई हल निकालती है। हम लोग बाजार चौक गुरूर के सारे व्यापारीगण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और प्रशासन की तरफ से हमको एक नोटिस मिला था कि 24 घंटे के अंदर जो है आपका जो निर्माण कार्य जो चल रहा है उसको हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा कहा गया था। तो उसी के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और प्रशासन को हम लोग कई बार यह प्रत्यक्ष के माध्यम से बता चुके हैं कि हम लोग जो है 1990 से लगभग हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे व्यापार कर रही है, व्यापार का संचालन कर रहे हैं। और चूँकि इतनी जर्जर हो चुकी थी यहाँ की जो दुकान की जो स्थिति है वो बरसात में काम करने लायक नहीं था, इसलिए हम सभी व्यापारियों ने ये पत्र के माध्यम से नगर पंचायत को ये बताया गया कि हम लोग यहाँ पे निर्माण करना चाहते हैं और हम लोग उनके पत्र के माध्यम से ही हम लोग निर्माण कार्य चालू किए हैं, क्योंकि हम लोग ने उनको पहले ही बता दिया था। लेकिन शासन के तौर पे शासन की तरफ से अभी तक कोई हमको कोई जवाब नहीं आया या निरीक्षण करने के लिए नहीं आया, तो हम लोग ने यहाँ पे अपना खुद का पैसा लगा के यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ पे बाजार चौक का पूरा मेन गुरूर का हृदय स्थल है ये, तो ये बाज़ार की खूबसूरती भी बढ़ेगी, इससे बाज़ार का यहाँ का जो व्यापार है वो भी बढ़ेगा। और हम लोग ये नहीं चाहते कि ये जो भूमि है वो हम अपने अधीन में नहीं करना चाहते, ये प्रशासन के जो नगर पंचायत के अधीन ही रहेगी ये भूमि। और जो भी यहाँ पे किराया जो रहेगा उससे नगर पंचायत की भी आमदनी बढ़ेगी। उसकी जो आमदनी से जो पूरे कहना चाहिए कर्मचारियों का जो पेमेंट दिया जा सकता है। और इसी के साथ हम चाहते हैं कि एक बार बैठ के प्रशासन और व्यापारीगण इस चीज़ों का, इन मसलों का हल निकाल के हम लोग आपसे वही निवेदन करते हैं प्रशासन से। अब ये दुकान पुराना से पुराना है साहब, मतलब कम से कम 35 साल हो गए हैं बैठे, और किराया जो भी देते रहें, सब चीज़ करते रहें और बना अपन खुद के बनाते रहें। लेकिन अब इसके कारण से रुक गए, तो आज हमने एक दाना के लिए तरसा था। अब मैं लोन ले 2 लाख प्राइवेट बैंक से, वो मतलब जिया नहीं देते काला। हाँ साहब, पंचायत की जगह प्रसिद्ध सब पंचायत टैक्स बराबर जाते, अतिक्रमण तो हो ही नहीं सके ना भाई, अब कहा जाए तो हो जाने, लेकिन ऐसे कुछ नहीं। सब व्यापारी के सब हुई है, सब टैक्स से पेड़ हैं और कोई मतलब बेजा का जो काकरो नहीं है। नियम तो है सबके, है जो भी दुकान है। देखिए, कॉम्प्लेक्स बना है और प्रशासन इसको तैयारी कर रहे हैं तोड़ने की। आज हम लोग भी सभी व्यापारी लोग बैठे हुए हैं। इनमें व्यापारी लोग ऐसे लोग भी हैं जो 3 पीढ़ी निकाल चुकी है और उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया। और मैं तो ये कहती हूँ कि प्रशासन अगर इसको तोड़ने की तैयारी कर रही थी, इसमें कुछ हल भी होगा, उनके पास हल होगा, वो बैठ के यहाँ पे आके चर्चा करे, हल निकाले। अब हम सब इंतज़ार करें। व्यापारी संघ मेरे पास आए थे, अध्यक्ष महोदय जी आए थे, तो मैंने भी यहाँ पे सुबह से बैठी हुई हूँ, लेकिन अभी तक प्रशासन का एक व्यक्ति नहीं आया है और हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जिस तरीके से बन रहा है उसको बना जाए, और अगर इसमें रहने के लिए अगर उनका ऑब्जेक्शन है तो इसका हल निकाला जाए। और यहाँ अभी के वर्तमान में कोई कब्जाधारी नहीं है। यहाँ 3 पीढ़ी निकाल चुके हैं, 40 से 50 साल, कई 100 साल तक के भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बनवाए हैं।
तो मैं प्रशासन से निवेदन कर रही हूँ और साथ से निवेदन कर रही हूँ कब्जाधारियों को उनको न्याय दिया जाए और उनको जो कॉम्प्लेक्स है तोड़ने की तैयारी में उसको न तोड़ा जाए। मैं व्यापारियों के साथ हूँ और न्याय मिलना चाहिए इनको, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देश प्रदेश की खबरों के लिए प्रदेश रुचि चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।